Good morning, grade 7. How are you, class? Today we will learn the next unit, that is unit 1.4. We have done unit 1.3. Now those students who have books open page number 21. In previous session, we have solved all questions regarding unit 1.3. In this session, we will start unit 1.4. Unit 1.4 is inverse proportion. Inverse proportion. Okay, so let's start. So it's your class work starts now. What is inverse proportion? What is inverse proportion if two variables are given to you when one increases, other decreases? And other decreases. Called are inversely proportional to each other. आपको टू वेरिएबल्स गिवन थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? just have gone through our previous lecture, ठीक है, in which we have solved the question regarding direct proportion, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको दो वेरिएबल्स गिवन हो और उसमें एक वेरिएबल इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो और दूसरा भी डिक्रीज होगा, ठीक है। That means के both are directly proportional to each other, ठीक है। In this scenario, ठीक है, the vice versa of direct proportion, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पे अगर टू वेरिएबल आपको गिवन है x एंड y, ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव x एंड y, ठीक है। इफ x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, इफ x डिक्रीजेस y इंक्रीजेस, ओके।
ओके क्लियर है ग्रेड 7। ठीक है, तो यहाँ x और y वेरिएबल्स दोनों के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ऑपोजिट होंगे। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, अगर दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा तो पहला वेरिएबल डिक्रीज होगा। ठीक है, दैट मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, सेकेंड थिंग, in inverse proportion, in in inverse proportion, x and y inverse proportion x and y equals to k। ठीक है, as ठीक है, किस तरह से होंगे इक्वल्स टू के, इस तरह x and y always in multiplication form equals to k। ठीक है, जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, x एंड y क्या थे, डिवीजन फॉर्म में थे, x बाय y था, x बाय y इक्वल्स टू k था। लेकिन when we are talking about inverse proportion it means multiplication, the product of x and y equals to k। ठीक है, now you'll solve, practice now act 8 page number 21। those who have books, take out your books, page number 21। practice now at page number 21। ठीक है, so let's start। in practice now 8 I will share the image of books, those who haven't books can see the image of practice now।
Practice now. 8 question is 4 identical taps can fill a tank in 70 minutes. Find the time taken for 7 such taps to fill the same tank. ठीक है, इसमें क्या होगा? When we are talking about inversely proportional, so the formula is x1 y1 equals to x2 y2. x2 y2. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को आप अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सॉल्व करेंगे. ठीक है, ठीक है. ग्रेड 7 x1 y1 सॉरी x1 y1, ठीक है, इक्वल्स टू x2 y2. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ये. ओके, ठीक है बेटा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व. सबसे पहले हम इसको कौन से मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे? मेथड 1, what we have discussed and solved in direct proportion. Method 1 is unitary method. Unitary method, ठीक है. So the question is given 4 taps can fill a tank in 70 minutes. 4 tanks can fill a tank in 70 minutes. ठीक है. So one tap can fill a tank. ठीक है, अब हमें बताना है कि एक टैंक किस तरह फिल कर सकता है. टैंक सबसे पहले 1 टैंक देखिए, 4 टैंक कह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 4 आइडेंटिकल टैप्स. 4 taps can fill a tank in 70 minutes. ठीक है, 4 taps can fill a tank in 70 minutes. ठीक है, ठीक है, 4 taps जो है वो 70 मिनट्स के अंदर टैंक फिल कर सकते हैं. फाइंड द टाइम टेकन, हमें टाइम मालूम करना है. ठीक है, फॉर टाइम निकालना है कि फॉर 7 सच टैप्स टू फिल द सेम टैंक. ठीक है, हमें क्या टाइम टैकल करना है कि यही सेम टैंक, ठीक है, कि सच सही है. फाइंड द टाइम टेकन फॉर 7 सच टैप्स. ठीक है, अब बताना है हमें कि 4 टैप्स जो है वो 70 मिनट्स में टैंक फिल करते हैं. तो 7 टैप्स ठीक है, कितने टाइम रिक्वायर्ड होगा उनको. सही है, यही टैंक जो आपको गिवन है फिल करने में. ठीक है, यानी एक टैंक को, ठीक है, एक टैंक को फिल करने के लिए अगर हम 7 टैप्स लेते हैं, ठीक है, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा. ठीक है,
इज इट क्लियर ग्रेड 7? ठीक है, तो अब हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे बेटा? 4 taps कैन फिल अ टैंक इन 70 मिनट्स, तो 1 tap, ठीक है, 1 tap कैन फिल अ टैंक। किस तरह से करेगा? विया मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 4/70 क्या होगा? ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब आपको 7 टेप्स ये गिवन है, ठीक है। 7 टेप्स में आपको टाइम मालूम करना है कि कितना टाइम, अगर 7 टेप की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, 4 से 7 टेप्स कर दिया जाए, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितने मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे, सही है, एक टैंक को फिल होने में। ठीक है ग्रेड 7, 7 taps can fill the tank in, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे 4/70, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। Then answer is, when you solve 4 multiplied by 70 and divided by 7, ठीक है, so the answer would be 40 minutes, 40 minutes, that's your answer by using unitary method. Now our second method is proportion method. Proportion method, ठीक है। So in inverse proportional method के अंदर how we will solve this question? सही है, first we'll place the values x1, x2 and y1, y2, ठीक है। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि x1 क्या है हमारे पास, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x1 equals to 4, 4 is our x1, ठीक है। Because it's in quantity, ठीक है, so time, y1 क्या गिवन है हमें, equals to 70 minutes, x2 we have 7 taps and y2 we will have to find out the y2, ठीक है, value of y2। x2 we have 7 and हमें क्या मालूम करना है, y2, ठीक है। Now we will apply inverse proportion formula, ठीक है, that is x1 y1 equals to x2 y2। Now place the value according to formula, x1 is 4 multiplied by
4 multiplied by y1 is 70 equals to x2 we have 7 and y2 हमें मालूम करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, 4 multiplied by 7 यहाँ 70 सॉरी 7 राइट हैंड साइड पर है, हम इसको लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। y2 मालूम करना है, इसलिए y2 को हमने अलॉट कर दिया, ठीक है। ग्रेड 7 नाउ 4 by 70 इक्वल्स टू 280, ठीक है। डिवाइड कैंसिल करते हैं, 7 by 1 is 7, 7 by 10 is 70, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या होगा, सिर्फ यहाँ रह जाएगा आपके पास 4 by 10, ऐसा ही है, इक्वल्स टू y2, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख दें, y2 को यहाँ लिख दें पहले, ठीक है। पहले y2 लिख दें, फिर 4 by 10 इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स 40 is the value of y2, it's your answer। ठीक है, grade 7। So you have found the value of y2, that is 40. You have find the time, सही है, which required to fill a tank, ठीक है, by using 7 taps, ठीक है बेटा। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 7, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। ओपन पेज नंबर 20, इट्स अ क्लास डिस्कशन, यू हैव टू सॉल्व दिस टेबल बाय योरसेल्फ। व्हाट यू विल नीड टू डू, आपने इसमें क्या करना है बेटा, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इक्वल्स टू k होता है, ठीक है। तो ये आपको x गिवन है और यहाँ y गिवन है, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके इसका फाइनली आंसर यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इक्वल्स टू k, ठीक है। तो k रिमेन्स कांस्टेंट होता है, लेकिन ये आप इसको यहाँ फिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। जिनके पास बुक है, बुक में इसको कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व अबाउट द प्रोडक्ट एक्स वाई। हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक्स वाई क्या है,
xy द प्रोडक्ट ऑफ xy इक्वल्स टू k दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया था आज की यूनिट सेशन में। ठीक है, इसके बाद तो इन्होंने एग्जाम्पलरी इसको सॉल्व किया है। ठीक है, बस ये आपने ये एक्टिविटी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है ग्रेड 7। ओके, अल्लाह हाफिज।